बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नासिर अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नासिर अजीम किंग कोरियन। दोस्तों आज मजीद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बच्चे ने कोरियन ज़ुबान का टेस्ट पास किया है और इसका नाम है चांद अली और इसके माशाल्लाह 130 नंबर आए हैं। सबसे पहले तो चांद को देते हैं बहुत बहुत मुबारकबाद। चांद आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपके वालिद साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो। चांद आपसे हम जो है ना वो सवाल करेंगे बच्चों की मतलब के एज आ हौसला अफजाई के लिए, और बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपसे करेंगे कि पेपर किस तरह का था और कैसे कैसे बच्चे ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जब रीडिंग का पेपर शुरू हुआ तो उसमें कितने जो है ना वो पिक्चर आई आपको? जी सर, सबसे पहले मुझे 2 पिक्चर आई हैं। ठीक है। पहली थी कि वो ना टिकट लगा रहा था पेस्ट के साथ, उसके पास पेस्ट पड़ी हुई थी, पेस्ट पड़ी हुई थी, गम तो कहते हैं उसे। ठीक है, फुल। हाँ, मैं आपको इसका हाल भी बताता जाता हूँ। फुल का मतलब गम, जो गोंद होती है वो वाली। हाँ, उसके साथ है दूसरी पेस्ट कर रहा था। ठीक है, और दूसरी सर आई थी वो जमीन खोद रहा था बेलचे के साथ। तंगल फादा। तंगल फादा क्या होता है? जमीन खोदना जी। उसके बाद है जी सर, ये 2 तस्वीरें आई थी, उसके बाद मुझे 8 खाली जगह आई थी। अच्छा, तस्वीरों के फौरन बाद जो है ना वो खाली जगह शुरू होगी। खाली जगह 8 खाली जगह आई हैं आपको भाई। वैसे लग रहा है जैसे पेपर बड़ा टफ है, 8 खाली जगह आ रही हैं। तो जो खाली जगह थी वो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो कितने कितने लाइनों में थी? सर वो 4 तो थी, जो वो 1.5 लाइन की थी, और जो 4 थी वो तकरीबन 2.5 लाइन की थी। वो अच्छा, 2.5 लाइन और 1.5 लाइन, इतनी ज्यादा लंबी स्टेटमेंट नहीं थी। वोकैबुलरी इजी थी? जी सर, ठीक है, समझ आ गई थी सारी। समझ आ गई थी माशाल्लाह से। वोकैबुलरी जिस बच्चे को समझ आ जाए, समझ ले कि बच्चे ने पेपर को ट्रांसलेट कर लिया तो पेपर उसे समझ आ जाता है। अच्छा, खाली जगह के बाद जो है ना वो आपको 3 ग्राफ आए। 3 ग्राफ आए? अच्छा, ग्राफ सिर्फ 3 आए? जी सर। ठीक है, 3 ग्राफ जो थे वही थे जो हमने आपको किताब में, यानी कि जो इधर आपको नोट्स वगैरह दिए थे, पढ़ाए थे, उन्हीं में से थे? जी सर, वही थे सारी वही मार्जिन ज्यादा वाले थे जो सारे। अच्छा, खाजग मानन खाजग चौक, ये इस तरह के चलबन वाले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ के बाद आपको कोई फीसद का कोई सवाल आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। वो फांदेमल का सवाल? नहीं सर, कोई कोई भी नहीं आया सर। उसके बाद खमानगे के मतलब भी कोई सवाल नहीं आया? तल्लक वाले नहीं सर, कोई। अच्छा, उसके बाद आपको पैराग्राफ आए? पैराग्राफ आए। पैराग्राफ कितने आए? 5 सर। 5 पैराग्राफ आए। वाह, तो 5 पैराग्राफ कितने कितने स्टेटमेंट में थे? वो सर छोटे थे। मतलब छोटे कितने छोटे? तकरीबन सर 2.5 से 3 लाइनों में थे। 2.5 लाइन या 3 लाइनों में थे पैराग्राफ में। अच्छा, रीडिंग का पेपर ऐसे लग रहा है जैसे आपको बड़ा टफ आया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे आसान था। सिलेबस जो आपने पढ़ा इधर एकेडमी में, ओल्ड और न्यू, वो सारा जो भी था, ठीक है, आप बता सकते हैं उनमें से कौन से सिलेबस में से, तो पैराग्राफ वगैरह या कल्चर पार्ट में कौन से में थे? सर वो पहली बुक के ना एंड वाले चैप्टरों में से आए हैं पहले मुझे। अच्छा, बुक 1 के जो एंड वाले चैप्टर हैं, यानी कि 20 से आगे वाले जो चैप्टर हैं, उनमें कल्चर पार्ट कुछ इस तरह का है, उनमें आए हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब रीडिंग का पेपर खत्म हुआ तो लिसनिंग का शुरू हुआ, तो लिसनिंग के पेपर में आपको कितने वावल आए पहले? जी सर, उसमें 4 तस्वीरें आई थी, वावल लेके आए। अच्छा, तस्वीरें आई हैं 4 और वावल कोई नहीं आया। तो वो कौन सी तस्वीरें थी, बता सकते हैं? जी सर, वो पहले तो आई थी 6 टिकटें थी, उनके साथ इकाई लगी हुई थी। अच्छा, जो टिकट होती है ना वो होती है कागज की, तो कागज की जो टिकट है ना, कागज की इकाई इसमें लगनी है छंग। ठीक है ना, कागज की इकाई को क्या कहते हैं? छंग बोलते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद उसके बाद सर वो छोटा जाल था। छोटा जाल था, थोंगबल। थोंगबल छोटा जाल, ठीक है जी। उसके बाद ना वो कपड़े उतार रही थी लड़की ना, कपड़े उतार रही थी किल्ली से जी, तार से कपड़े उतार रही थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर वो आया था, वो भाई खोता होता है, खोता उतारना, पल्ले रल खोता, क्योंकि पल्ले जो है वो धुले हुए कपड़े हैं, उनको पल्ले रल खोता बोलेंगे। ओसल खोता नहीं, ओसल खोता ये कपड़े होते हैं। ठीक है, और जो धुले हुए कपड़े हैं उनको पल्ले बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद सर वो मेरे ख्याल से आई थी एक मोटी रस्सी थी, दूसरी मोटी रस्सी, और उसके साथ पड़ा हुआ था वो जो होता है नहीं, मग वगैरह पड़ा था। रस्सी थी और रस्सी को फतजुल बोलते हैं, फतजुल मोटा रस्सा, और उसके साथ कोई मग वगैरह पड़ा हुआ था। ठीक है, फागा जी, मतलब फागा जी वो जो मग होता है डूंगा, इस तरह की बात थी। अच्छा, ये थी आपकी पिक्चर, और पिक्चर के बाद आपको छिलमुन कितने आए हैं? छिलमुन सर मुझे तकरीबन 5 से 6 आए हैं। 5 से 6 छिलमुन आपको जो है ना वो पेपर में आए हैं। इजी थे?
जी सर। अच्छा, 6 के बाद आपको जो है ना कोई टाइम के मतलब सवाल आया? टाइम के मतलब नहीं आया सर। टाइम के मतलब भी नहीं आया। भाई बहुत ज्यादा बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, वो कह रहे हैं कि टाइम के मतलब सवाल आया ही नहीं है। किसी एक दो बच्चे को आया है टाइम के मतलब, लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चों को टाइम के मतलब सवाल नहीं आया। इसके बरक्स जो सवाल आ रहा है ना वो है काउंट करना, गिनती के मतलब। कोई रकम है, कोई काउंटिंग और गिनती है। तो आपको कोई काउंटिंग का सवाल आया गिनती का? नहीं सर, वो रकम के आए हैं मुझे। हाँ रकम, वही रकम का सवाल। कितने आए हैं? वो सर मुझे आए थे 3। 3 सवाल आ गए हैं भाई रकम के बच्चे को। ठीक है, सिमत के मतलब कोई सवाल आया? नहीं सर, सिमत के मतलब। अच्छा, सिमत के मतलब भी सवाल नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है ना वो इयागी कितनी आई हैं? यागी सर एंड पे थी, मेरे ख्याल से 3 थी। अच्छा, एंड पे बिल्कुल पेपर पे 3 यागी आई हैं। वैसे भी यागी एंड पे आती हैं, पेपर के लास्ट में 38, 39 और 40 नंबर है। ये 3 जो क्वेश्चन है ना ये यागी के ही क्वेश्चन है। यागी मतलब थोड़ी सी लॉन्ग होती है, कई बच्चों को शॉर्ट भी आ जाती है, लेकिन उसमें ना एक बच्चे का बड़ा स्टेमिना चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए वो 3 सवाल पकड़ने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि उनकी स्पीड कितनी ज्यादा थी, कम थी या क्या था? सर मुनासिब ही थी, जितनी हम लिसनिंग वगैरह सुनते रहे हैं ना इधर, अच्छा, उसके मुताबिक इसके वक्त थी, इसके यानी कि लगभग थी। ठीक है, और आप ये बताएं अब कि आपकी तैयारी कितनी थी, कितने चैप्टर पढ़े हुए थे और टाइम कितना दिया आपने कोरियन जुबान को? जी सर, मुझे तकरीबन 1.5 महीना टाइम मिला। 1.5 महीने। चैप्टर कितने पढ़े आपने? पहली बुक मुकम्मल थी और उसके अलावा जो 9 चैप्टर आपने बताए हुए। अच्छा, 9 चैप्टर जो स्पेशल मैंने बताए थे बुक 2 के वो थे, और बुक 1 है वो मुकम्मल थे। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, और जो मेरे नोट्स वगैरह थे वो थे, और उसके बाद जो ग्राफ के नोट्स वगैरह थे वो वाला काम किया। ठीक है, माशाल्लाह। आपको क्या लगता था कि आपके कितने नंबर आएंगे जब पेपर आपने अटेम्प्ट किया? उसके बाद आप क्या फीलिंग थी? 150 के लगभग था। अच्छा, आपका जहन था कि लगभग 150 के लगभग जो है ना वो नंबर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है 130 नंबर कोई कम नहीं है। मेरिट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने बेहतर किया आपके लिए। ठीक है, एक दफा जो है ना वो चांद के लिए एक दफा तालील गाएं। बहुत बहुत मुबारक हो चांद आपको, माशाल्लाह। ठीक है, तो इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट बच्चे के पास आने खुशी में फिर इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके सवालों के जवाब होंगे। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।